दहशतगर्दी और जराइम के निबादे में लिपटे अफगानियों ने पाकिस्तान के बाद अमेरिका को भी ना बख्शा। अमेरिका में भी जराइम की फहरिस्त में अफगानी सर फहरिस्त है। वहाँ पर कुछ अफगानी पकड़े भी गए, उन्हें सजाएं भी हुई। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान या ईरान समेत अफगानिस्तान के दीगर हमसाया ममालिक चले वो करीब हैं, तो वहाँ पर ये जुराइम करते रहे, दहशतगर्दी करते रहे। इन्होंने तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने एक दफ़ा पहले भी ये लफ्ज़ बोला था। सांप को चाहे आप कहाँ जहाँ मर्ज़ी रखें, उसकी फितरत में डसना होता है। वो डसता है, वो आपके उन तमाम जो अच्छे इक़दामात हैं, जो आपने उसको दूध पिलाया, जो आपने उसको उसके लिए खुराक का बंदोबस्त किया, सर्दी से बचाया। शेख सादी की कहावत है कि अगर आप सांप को सर्दी से बचाएं, जैसे वो सर्दी से बचेगा आपको डस लेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अफ़गानी जहाँ पर भी होते हैं, ये डसने का काम भूलते नहीं हैं। अब ये हुआ ये कि स्टोरी निकल कर आई कि एक यहाँ पर अब्दुल्ला हाजीज़ादा थे। अब मेरे हाजीज़ादा से मुझे याद आया कि नाम इनके चेक करें ज़रा। अब्दुल्ला हाजीज़ादा जो थे वो अमेरिका में मुकीम थे, अमेरिका में रह रहे थे, अफ़गानी थे। लेकिन इसके साथ साथ वो दाइश के एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, यानी दहशतगर्द भी थे। यानी कि दहशतगर्द भी थे। ISIS के साथ ये इन राब्ते में थे और 2024 के इलेक्शन से पहले इन्होंने 47 के करीब राइफलें और 500 के करीब राउंड्स जो हैं वो ख़रीदे। और इसकी ख़रीदारी में FBI का एक सीक्रेट एजेंट जो था, जो कि जिसको अंडर कवर कोप कहते हैं, वो भी मुलव्वस था। खैर, वो भी गिरफ़्तार हो गया है और इनके साथ और लोग भी मौजूद हैं। कुछ फ़रार हैं जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। एक और गिरफ़्तार हैं, नासिर अहमद तौहीदी नाम है उनका, वो भी गिरफ़्तार हैं। लेकिन ये मामला मंज़िल आम पर उस वक्त आता है जब अमेरिकन अदालत अब्दुल्ला हाजीज़ादा को 15 साल की सज़ा दे देती है। देखिए, ये मुल्क जो हैं वहाँ पर फांसी पर पाबंदी है, लंबे अरसे से पाबंदी है। वहाँ फांसी नहीं दी जाती है, उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और फिर अगर आपका जो है बिहेवियर आपका वो समझें नफ्सियाती तौर पर आप दुरुस्त नहीं हैं, तो इस सज़ा को बढ़ाया भी जाता है। तो 15 साल की सज़ा जो है इनको ही है और 20 साल के करीब की सज़ा सजेस्ट की गई है नासिर अहमद तौहीदी के लिए। तो ये दोनों जो दहशतगर्द हैं ये इस वक्त गिरफ़्तार हैं, बल्कि उनका जो अपना अमेरिका की एजेंसी का अंदर का बंदा था वो भी गिरफ़्तार है। और इससे मज़ीद लिंक्स मिल रहे हैं कि किस तरह अफ़गानिस्तान में बैठे दाइश के लोग जो हैं पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहे हैं। अमेरिकन आजकल इस पर काम कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि दाइश जो है वो इन लोगों को, जो कि दूसरे ममालिक में या तो महाजर बन कर गए या वो ये बन कर गए कि शायद वो किसी काम के गर्ज से गए, पढ़ने के लिए गए, और अच्छे तलीम याफ्ता लोग जो हैं वो कैसे इसके चुंगल में आते हैं। तो इस पर एक रिसर्च तो जारी है, लेकिन इसमें यह खबर जब निकल कर आई अब्दुल्ला हाजीज़ादा वाली, तो मेरे भी जो है हैरत की इंतहा रही कि 2024 का वाक़या है जब से इसको गिरफ़्तार किया। हमारी नज़र से ये खबर उस तरह से नहीं गुजरी, ये ज़रूर गुजरी थी। और मैंने इसका एक दिन जिक्र भी किया था कि अमेरिका में भी अफ़गानी जो हैं गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन दाइश के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। बाकायदा एक रैकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ज़रिए मज़ीद लोगों को ना सिर्फ भर्ती किया जाना था बल्कि दुनिया के अमन को बड़ा ख़तरा बनाया जाना था। यानी आमिर भाई, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही थी। ये इनका तरीक़ाकार है। ये दुनिया के जिस मुल्क में भी होते हैं उस मुल्क में ये दहशतगर्दी और जराइम पर जो है काम करते हैं। मुझे बताएं, मैंने कल भी ये बात की थी, ईरान से ये क्यों निकाले गए? ईरान में जो सज़ाएँ हुई हैं वो क्यों हुई? सऊदी अरब में क्यों हुई? बरतानिया ने ये जो पाबंदी ओवरसीज़ पर लगाई है, ये क्यों लगाई है कि वो ज़्यादा से सबसे बड़ी वजह ही अफगान शहरी थे। जो इमिग्रेंट्स पर पाबंदी अमेरिका में लग रही है, उसमें भारतीय और अफ़गानी सरफ़हरिस्त हैं जिनको निकाला जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानी जहाँ पर भी होंगे, अफ़गानी तालिबान की और तालिबान और दहशतगर्दों की बात कर रहा हूँ, पूरा अफ़गानिस्तान जो है उसको तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो तालिबान और तालिबान के परवरदा दहशतगर्द जिस तरह से दाइश है या TTP है, ये लोग जहाँ पर भी होंगे ये दहशतगर्दी करेंगे। इन्होंने अमेरिका को भी निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम बहुत अच्छा है और वहाँ पर जल्द पकड़े जाते हैं, इसलिए वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं हो सकी। 9/11 के बाद अमेरिका ने इस हवाले से तो बहुत काम किया हुआ है, बहुत बड़ा डाटा बैंक है उनके पास। पूरी दुनिया का जो कॉल्स होती हैं, शायद आप लोगों के लिए चंबे की बात हो, पूरी दुनिया में जो कॉल्स होती हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड्स, ID कार्ड्स पूरी दुनिया में बनते हैं, जो पासपोर्ट पर ट्रेवल्स होते हैं, जो एयरलाइंस टिकट्स बुक करती हैं,
ये सारे का सारा डाटा जो है ये FBI और पेंटागन के पास भी मौजूद होता है। तो ये एक सिस्टम है जिसको इन्वॉल्व करके उन्होंने बहुत बड़ा डाटा बैंक जो है बना लिया, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने उस वक्त तक डील दिए रखी जब तक ये 47 बंदूकें और 500 राउंड्स जो हैं ये पहुंच नहीं गए मंजिल मकसूद पर। जब पहुंचने वाले थे तब गिरफ़्तार किया, अपना बंदा भी इनका गिरफ़्तार हुआ और साथ में ये दहशतगर्द भी गिरफ़्तार हुआ। तो साबित ये हुआ कि सरहद के साथ साथ ही, जिसका आपने जिक्र शुरू में इंट्रो में कर दिया था कि सिर्फ सरहद के साथ साथ के ममालिक नहीं, सरहद से पार ममालिक भी जो हैं वो भी इनकी दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। चाहे वो यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे और कोई मुल्क है, वो तमाम मुल्क जो कि जहाँ पर अफ़गानी मौजूद हैं वहाँ पर जराइम रेट में इजाफ़ा हुआ है, क्राइम रेट यानी जिसको बोलते हैं, क्राइम रेट में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पर दहशतगर्दी में इजाफ़ा हुआ है और वहाँ पर नई भर्तियों में इजाफ़ा हुआ है। ये बड़ी अजीब बात है। लबादा इस्लाम का ऑर्कर, मैंने पहले भी कहा, इनके नाम देखें तो अब्दुल्ला हाजीज़ादा, अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी, नाम इनके मुत्तकी, मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, ये नाम है इनके, लेकिन ये जो है काम इनका वही है जो शैतानी शिकंजा है और जिनके बारे में कहा गया है कि ये शैतान के पैरोकार और शैतान के छोड़े हुए वो जानवर हैं जिनको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए और इसके बारे में हुक्म भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दहशतगर्दी से पाक करना है तो हमें अफ़गानिस्तान में इस अबूरी हुकूमत को ख़त्म करने का, हमें तो क्या पूरी दुनिया को काम करना चाहिए। जब तक तालिबान काबुल में बैठे हैं, काबुल के अंदर दाइश और TTP जैसी कई तंजीमें जो हैं इनकी छत्र छाया तले, इनके प्रोटेक्शन के नीचे, इनके लोगों के साथ मिलकर दुनिया में दहशतगर्दी फैलाती रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह अमेरिका में अफ़गान शहरी गिरफ़्तार हुए और वो दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा बना रहे थे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये इनका तरीक़ाकार है, ये दुनिया के जिस मुल्क में भी होते हैं उस मुल्क में ये दहशतगर्दी और जराइम पर जो है काम करते हैं। मुझे बताएं, मैंने कल भी ये बात की थी, ईरान से ये क्यों निकाले गए? ईरान में जो सज़ाएँ हुई हैं वो क्यों हुई? सऊदी अरब में क्यों हुई? बरतानिया ने ये जो पाबंदी ओवरसीज़ पर लगाई है, ये क्यों लगाई है कि वो ज़्यादा से सबसे बड़ी वजह ही अफ़गान शहरी थे। जो इमिग्रेंट्स पर पाबंदी अमेरिका में लग रही है उसमें भारतीय और अफ़गानी सरफ़हरिस्त हैं जिनको निकाला जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानी जहाँ पर भी होंगे, अफ़गानी तालिबान की और तालिबान और दहशतगर्दों की बात कर रहा हूँ, पूरा अफ़गानिस्तान जो है उसको तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो तालिबान और तालिबान के परवरदा दहशतगर्द जिस तरह से दाइश है या TTP है, ये लोग जहाँ पर भी होंगे ये दहशतगर्दी करेंगे। इन्होंने अमेरिका को भी निशाना बनाने की कोशिश की क्योंकि अमेरिका का सिस्टम बहुत अच्छा है और वहाँ पर जल्द पकड़े जाते हैं, इसलिए वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं हो सकी। 9/11 के बाद अमेरिका ने इस हवाले से तो बहुत काम किया हुआ है